का टॉपिक बहुत ही प्यारा टॉपिक संत महात्माओं। सर्वप्रथम तो आशा करता हूँ आप कुशल मंगल होंगे और ईश्वर की स्तुति गुणगान गा रहे होंगे। तो ये दो चीज़ें इंसान को महान भी बना देती हैं, ये दो चीज़ें इंसान को उत्तम भी बना देती हैं, ये दो चीज़ें इंसान को भगवान भी बना देती हैं और ये दो चीज़ें इंसान को शैतान बना देती हैं, ये दो चीज़ें इंसान को कंगाल बना देती हैं। जी हाँ संत महात्माओं, यदि इनका हम पालन जीवन में कर लेते हैं तो ये लोक सुहेला हो जाता है, परलोक सुंदर हो जाता है। जीवन जीने का आनंद आता है, जीवन मधुरता से भर जाता है, जीवन में सरलता आ जाती है, सहजता आ जाती है, जीवन सुकून व शांति से भर जाता है, जीवन में बरकतें आती हैं। तो संत महात्माओं, क्यों ना हम इन दो चीज़ों को अप्लाई करें और क्यों ना हम इन दो चीज़ों से बच जाएं। यदि हम इन दो चीज़ों से बच गए तब भी हमारा जीवन सुंदर व सरल है, और यदि हम इन दो चीज़ों को मान लिया तब भी हमारा जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। और संत महात्मा एक उक्ति कही कि एक मानव नहीं बनता, एक मानव भगवान बने। एक मानव नहीं बनता, एक मानव भगवान बने। मानव यानी मनुष्य, एक मनुष्य नहीं बनता, एक मनुष्य भगवान की श्रेणी की उच्चता को प्राप्त कर लिया। जी हाँ, आप दास का इशारा समझ गए कि बात करेंगे महात्मा बुद्ध की, जो कि गौतम महात्मा बुद्ध, और महात्मा बुद्ध ने ऐसी कौन सी चीज़ प्राप्त कर ली जो आज 20 कंट्रीज़ में 20 कंट्रीज़ में लगभग भगवान के रूप में पूजे जा रहे हैं। भगवान के साक्षात दर्शन कर लिए, बोध हो गया, जीवन से दुख भाग गया। क्योंकि इस संसार में संत महात्मा यदि दुख को भगाना है, आप ये सोचेंगे पूंजीपति वालों का दुख भाग जाता, नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहा उदास, और थोड़े थोड़े तो सभी दुखी, सुखी राम का दास। आपको लगता है कि महलों वाले खुश हैं, आपको लगता है बिजनेसमैन खुश हैं, आपको लगता है जमींदार खुश हैं, परंतु थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। खुशहाल होना चाहते हैं, माला माल होना चाहते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं, तो राम का दास जो बन गया वो तो खुशहाल हो गया, उसका तो उद्धार हो गया, उसका तो ये लोक सुहेला परलोक सुंदर हो गया। परंतु जो राम के दास नहीं बन पाए, वास्तव में वो थोड़े थोड़े सभी दुखी हैं, चाहे वो कितना पूंजीपति क्यों ना हो। तो कह रहे हैं ये दो चीज़ें इंसान को महान बना देती हैं। नंबर 1, महात्मा बुद्ध ने जब देवदत्त ने हंस को शूट कर दिया, जब देवदत्त ने हंस को मारा तीर और हंस गिरा आंगन में, जब नज़र पड़ी सिद्धार्थ की, और नज़र पड़ते ही हृदय में दया की भावना प्रज्वलित हो उठी, दया का सागर हिलोरे मारने लगा। देखते देखते आपने उस पंछी को उठा लिया, गोद में रह के सहलाने लगे, तीर निकाला, ब्लड बहुत बह रहा है, घाव हो चुका है, घाव पे आपने मल्लम पट्टी करी, दवाई करी, फिर उसके उपरांत आपने प्यार से सहलाया, उसके उपरांत आपने पानी पिलाया, धीरे धीरे पट्टी करी, धीरे धीरे स्वस्थ हो गया, और आपने हाथों में गोद में हंस को उठा लिया, बड़ी मधुरता, बड़े प्यार से। इधर देवदत्त, जब देवदत्त आया कि भाई ये तो हंस मेरा है और मैंने इसे शूट करा, तीर मेरा है, इसलिए मेरा है, मेरा मुझे दे दो, मुझे ये चाहिए, ये मेरा शिकार है। इधर हंस डरने लगा, एक तो क्रूर है, निर्लज्ज है, इसमें तो दया नहीं है, हंस जाना नहीं चाहता, वो लेना चाहता है। वाद विवाद बढ़ गया, बात राजा तक पहुंची, राजा के बात प्रसन्न रखे गए, बोले क्या मंत्री ने बताया, एक ने हंस को मारा, दूसरे ने हंस को बचाया, अब किसका हक है। तो राजा ने कहा, सोच में पड़ गए, एक ने हंस को मारा, दूसरे ने हंस को बचाया, तो जब फैसला लेने की घड़ी आ रही तो कोई फैसला नहीं ले पा रहे, आखिर मैं किसके उसमें पक्ष में फैसला करूं। वैसे तो कहा मानने वाले से बचाने वाला बड़ा होता, परंतु उन्होंने एक उक्ति कही, मुख्यमंत्री ने कहा एक बात राजा जी मेरी मान लीजिए। उन्होंने उन्हें सलाह दी, बोले क्या, बोले हंस को छोड़ दीजिए, हंस जिसके पास जाएगा हंस उसका ही हो जाएगा। ये बात दोनों को स्वीकार करनी पड़ेगी। बोले दोनों इस चीज़ से सहमत हैं, दोनों ही राजकुमार सहमत हो गए। हंस को बीच में रख दिया गया, हंस इधर देखता टकटकी बांध करके कि इधर देवदत्त की आंखों में क्रूरता, दया की भावना तक नहीं, कहता है कि मांस खाना चाहता है, नरभक्षी होना चाहता है,
उधर सिद्धार्थ की आंखों में प्रेम, करुणा, दया। हंस ने दोनों तरफ को देखा। देवदत्त की तरफ को देख करके हंस सहम गया। सिद्धार्थ की तरफ को देख करके हंस टड़कने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा और पहुंच गया सिद्धार्थ की गोदी में बैठ गया। तो जीव जंतु भी हमसे दया चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं। जीव जंतु भी सब जानते हैं, एनिमल्स भी सब जानते हैं। एनिमल्स वफादारी करते हैं परंतु इंसान वफादारी नहीं करता। एनिमल्स प्रेम भी दिखाते हैं परंतु मनुष्य प्रेम नहीं दिखाता। बस यही कमी इंसान में और जानवरों में है। तो सिद्धार्थ की गोदी में हंस बैठ गया और मंत्री ने कहा कि राजन फैसला हो गया, हंस सिद्धार्थ का है। जब हंस सिद्धार्थ का है क्योंकि सिद्धार्थ ने इसे बचाया। सिद्धार्थ और हंस और सिद्धार्थ एक दूसरे को बहुत ही प्रेम करते हैं। तो संत महात्माओं, आज अब आप इतिहास उठा लो, श्रीलंका का, बर्मा का, भूटान का, तिब्बत का, चीन का, इंडिया में भी बहुत सारे बौद्धिस्ट हो चुके, भगवान को मानने वाले, भगवान बुद्ध को मानने वाले, क्योंकि आपने बोधि प्राप्त कर ली। बोधि यानी ज्ञान, ज्ञान स्पिरिचुअलिटी, आत्मा परमात्मा एक है, अनंत अंदर बाहर एक है। मन को साध लिया, बुराइयों से बचा लिया और आप बुद्ध कहलाए। तो संत महात्माओं, सबसे इंसान को महान बना देती है दया। इंसान को दया महान बना देती है और इंसान को कंगाल बना देती है क्या? जो निर्दयता होती है, जो क्रूरता होती है, जो क्रोध होता है, जो हिंसा होती है, वो इंसान को कंगाल भी बना देती है। क्योंकि कहते हैं कि 1 मिनट का गुस्सा करने से 10,000 माइंड की सेल्स जल करके नष्ट हो जाती है, 10,000 कोशिकाएं जल करके नष्ट हो जाती है यदि 1 मिनट का व्यक्ति इंसान क्रोध करता है। और संत महात्मा सदगुरु क्यों कहते हैं प्यार से कहिए? स्माइल रहती है चेहरे पे, होठों पे मुस्कुराहट रहती है। क्यों? प्यार से कहिए, सेइंग विद लव धन निंकार जी। आखिर क्यों समझाना चाहते हैं सदगुरु हमें? क्यों? प्यार का स्रोत। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी अक्सर बताते थे, प्यार का मुजस्मा बनो, प्यार का स्रोत बनो, प्यार करो, क्योंकि मानव को हो प्यारा तब ये संसार लगे बहुत प्यारा। और संत महात्माओं वो कहते थे कि बैर की, नफरत की, न तकरार की, और आज ज़रूरत है सभी को प्यार की। सदगुरु का इशारा समझिए, क्योंकि सदगुरु हमें स्वस्थ रखना चाहते थे, सदगुरु हमें महान बना देना चाहते थे। तो ये जो चीज़ है इंसान को कंगाल बना देती है, ये चीज़ इंसान को महान बना देती है। और गुस्सा इंसान की बुद्धि को खा जाता है, गुस्सा इंसान की बुद्धि को खा जाता है, और चिंता शरीर को खा जाती है, और रिश्वत इंसाफ को खा जाती है। तो संत महात्माओं, यदि सदगुरु हमें बार बार करें कि नंबर 1 तो गुस्सा नहीं करना, नंबर 1 गुस्सा नहीं करना, नंबर 2 क्रूरता को छोड़ना होगा, दया को अपनाना होगा, प्रेम को अपनाना होगा, ऑटोमेटिक सरलता देखो, शांति देखो, सुकून देखो, फिर सदगुरु की कृपा देखो, फिर ये जीवन सुंदर व सरल ना बन जाए तो कहना। क्योंकि जिन्होंने अपनाया अहिंसा को, अपनाया गांधी जी ने, आज बापू कहलाए। जो हिंसा करता है, वायलेंस करता है, उसका पतन हो जाता है। जो अहिंसा में रहता है उसका इतिहास बन जाता है। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।